नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ आयोजित। 2 वर्षों में कृषि विभाग ने 1,10,000 किसानों को 6.25 करोड़ रुपए का दिया अनुदान। भिवाड़ी में सीबी ने की बड़ी कार्रवाई। आयकर विभाग भिवाड़ी ने कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर सुभाष को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र का है मामला। आज फिर यातायात विभाग ने की कार्रवाई। तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी 5 रॉयल इनफील्ड बाइकों को किया जब्त। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिवाकरी के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन अर्जुन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम देवकीनंदन पुत्र हरि सिंह निवासी हादरेड़ा का रहने वाला था। वह दिवाकरी क्षेत्र में किराए पर रहकर रंग पेंट का कार्य करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों के अनुसार देवकीनंदन बीते दिन राजगढ़ की ओर अपने काम से गया हुआ था। काम खत्म करने के बाद वह देर शाम अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान दिवाकरी के पास तेज रफ्तार से आए एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवावरी के बगल साइड में अज्ञात वाहन ने इसके टक्कर दे दी और वे 108 नंबर से इसको लाया गया अस्पताल और दिखाने के लिए। उसके बाद में ये छोड़ गया। कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे काम करके राजगढ़ साइड से काम करके आ रहा था। क्या काम करते हैं? ये रंग पेंट का काम करता है। उम्र 30 साल 28-30 साल उम्र है उसको। 30 साल उम्र। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 3 बच्चे हैं। कहाँ के निवासी हैं वैसे? हादरेड़ा, पीछे से हादरेड़ा के हैं। कमरा का किराया, गरीब आदमी कमरा किराया लेकर के ये रहते। दिवाकरी में ज्ञानवान ने। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बांग्लादेश में दीपूदास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने की घटना के विरोध में आज अलवर शहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगली सर्किल पर जुलूस निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद और बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला भी जलाया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पीड़ा से जो पीड़ा हुई है हिंदू समाज को, सनातनियों को, ये पीड़ा एक बार नहीं हुई है, बार ऐसी पीड़ाएं होती जा रही है। जिस चक्कर में जिसको हमने पैदा किया, आज वही हमें हाथ दिखा रहा है। खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा है, बांग्लादेश में जो यूनिट सरकार कर रही है वो एक सोची समझी साजिश है। वहाँ से हिंदुओं का पहले कत्लेआम किया और अब दोबारा से जैसे यहाँ पर एसआईआर का मुद्दा उठा है, मेन मुद्दा ये कि वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से लटका करके जला दिया जा रहा है, अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं, अगर हिंदू समाज भी ऐसे करने लग गया तो बांग्लादेश के ऊपर क्या गुजरेगी। मैं ऐसे ही कहना चाहता हूँ सनातन से, अगर वो एक मारते हैं हम 10 मारेंगे। जय श्री राम। रामचाल सिंह, जिला गौरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद अलवर।
दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या करके पेट लटका कर जलाया है। पूरे भारत की विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म, सभी हिंदू इसका विरोध करते हैं और बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह आप कितने हिंदुओं को मारोगे। यदि हिंदू इसी रंग पाया गया तो यहाँ कोई मुसलमान नहीं बचेगा। यहाँ पर जितने मुसलमान है पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। इसलिए हम हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा हिंदू धर्म एक साथ है और वहाँ की यूनिट सरकार को चेतावनी देता है कि जल्दी से जल्दी दीपू दास के अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के समीप भिवाड़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग भिवाड़ी में कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर सुभाष चंद्र उर्फ सोनू को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी चौकी भिवाड़ी को मिली शिकायत के अनुसार परिवादी ने अपने पुराने पैन कार्ड को बंद करवाने के लिए आयकर विभाग भिवाड़ी को आवेदन दिया था। आरोप है कि इस प्रक्रिया के बदले कर्मचारी सुभाष चंद्र ने पहले 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और लगातार परिवादी को परेशान किया। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। उप महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में और चौकी प्रभारी परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस के नेतृत्व में टीम ने सुयोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को 4,000 रुपए लेते समय धर दबोचा। एसीबी ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। 19 तारीख को परिवादी ने हमें सूचना दी थी और कि साहब मेरे 2 पैन कार्ड हैं, एक को मैं सरेंडर कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आयकर विभाग में गया था। वहाँ पे सरेंडर करवाने के नाम से 4,000 रुपये लगेंगे, अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। तो इसका हमने 19 तारीख को सत्यापन करवाया जो 4,000 की डिमांड होना पाएगी। और उसी ने ये कहा था, डेटा ऑपरेटर सुभाष है, उसने कहा कि मंगलवार या बुधवार को 4,000 रुपये लेके आ जाना, नहीं तो तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो इसके लिए आज हमने मंगलवार को ही 4,000 रुपये रिश्वत लेते उसको ट्रैप कर लिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण जयपुर व मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत आज आयुक्तालय से प्राप्त निर्देशानुसार रोस्टेड चना के नमूने बाजार से लिए गए, जिसके तहत केवलगंज अलवर स्थित बाजार से कनिष्ठ एंटरप्राइजेज से रोस्टेड चना का एक नमूना जांच हेतु लिया गया और करीब 150 किलो रोस्टेड चने की 5 बोरियों को जब्त किया गया। रिलायंस रिटेल लिमिटेड मनुमार्ग अलवर स्थित रिटेल स्टोर से रोस्टेड चना के 2 ब्रांड के नमूने जांच हेतु लिए जाकर प्रयोगशाला भिजवाए गए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जय सिंह यादव, केशव गोयल, अशोक लखेरा व विश्व बंधु गुप्ता मौजूद थे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए यातायात विभाग ने तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी 5 रॉयल इनफील्ड बाइकों को जब्त किया है। यातायात थाना प्रभारी संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक और संबंधित सीओ के निर्देशन पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी वर्ग या पद से जुड़ा क्यों न हो। कार्रवाई के दौरान एक बाइक पर पुलिस विभाग का स्टिकर भी लगा हुआ पाया गया। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी निजी वाहन पर पुलिस या किसी अन्य सरकारी विभाग का स्टिकर लगाना प्रतिबंधित है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्टिकर लगाने की अनुमति नहीं है। यातायात थाना प्रभारी ने आमजन से अपील की है कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अनधिकृत साइलेंसर, फर्जी नंबर प्लेट या सरकारी विभागों के स्टिकर का उपयोग न करें। बिल्कुल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर और हेडक्वार्टर साहब मुख्यालय शिवानी मैम सीओ साहब के निर्देशानुसार ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के लोगों की नींद हराम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और
इसी परिप्रेक्ष्य में कल 7 मोटरसाइकिलों को हमने जब्त करके साइलेंसरों को खुलवाया गया था। उसी क्रम में आज दूसरे दिन भी 5 मोटरसाइकिल इनफील्ड मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई को हमने जब्त किया है, जिनके साइलेंसर खुलवाए जाकर चालान किए जाकर उनको रिलीज किया जाएगा। नहीं, स्टिकर कोई भी हो वो अलाउ नहीं है, और चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी या कोई भी हो, स्टिकर कैसा भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के मंडावर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात श्वान प्रशिक्षण और प्रजनन केंद्र डेरा रैनी की 30 सदस्यीय प्रशिक्षित टीम अपने साथ विस्फोटक मादक पदार्थ और अपराध संबंधी सुरागों की पहचान में दक्ष खोजी श्वानों के साथ पहुंची। कमांडेंट डॉक्टर देवाशीष त्रिपाठी और ट्रेनिंग ऑफिसर डॉक्टर ललित देवड़ी के निर्देशन में आई यह टीम करीब 20 प्रशिक्षु श्वानों को लेकर पहुंची। उन्होंने कस्बे मुख्य बाजार पुलिस थाना परिसर में उनका अभ्यास कराया। टीम के ट्रेनिंग कांस्टेबल श्रीधर एसएम ने बताया कि श्वानों के जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम मेलिनोमा प्रजाति के श्वानों को विस्फोटक सामग्री, मादक पदार्थ और अपराध से जुड़े सूक्ष्म तथ्यों की पहचान में विशेषज्ञ बनाने के लिए वास्तविक परिस्थितियों में अभ्यास आवश्यक होता है। इसी के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी माहौल के मिश्रण वाले बाजारों में भीड़-भाड़, आवाज़ और रोजमर्रा की गतिविधियों के बीच इन श्वानों की कार्यक्षमता, सूंघने की क्षमता, प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये अभ्यास सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करता है। देश को लेकर यहाँ अपने साथ इतने सारे डॉग्स को लेकर आए हैं, और क्या प्रशिक्षण आपने इनको दिया है और आगे यहाँ क्या आप करना चाह रहे हैं, आगे कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग डेरा कैंप से आए अपने श्वानों के लेकर। हमारे श्वानों का ये सोशलाइजेशन एंड पॉपी फाउंडेशन का चल रहा था। उसमें मेन डॉगों को जब अपने रियल सिनारियो में जाएंगे तब डॉग को कोई भी चीज़ में जो अपना उसका काम है उसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए इसको हर एक चीज़ से हमें अवगत कराना पड़ता है। हर एक डिफरेंट एज का आदमी हो या डिफरेंट जानवर हो, चाहे रेलगाड़ी हो चाहे बस हो। तो अभी हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इसलिए आए हैं ताकि हम रेलवे से डॉग को अवगत कराएं, ताकि आगे चल के उसको जब वो फील्ड में जाएगा काम करने में उसको कोई चीज़ की तकलीफ ना हो, ना वो डरे और अपना जो काम है उसको बढ़िया से अंजाम दे। इसकी वजह से हम लोग अपने सारे डॉग लेके अभी हमारे पास तो ट्रैकर के डॉग है, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग है, नार्कोटिक डिटेक्शन डॉग है। अगर ब्रीड के आधार पर बताया जाए तो बेल्जियम मेलिनोमा है और जर्मन शेफर्ड है। ये 2 ब्रीड हमारे पास अभी हम लेके आए हैं यहाँ पे। नहीं, अभी इनका प्रशिक्षण शुरू हुआ है। इनका पपी फाउंडेशन वो अभी ख़त्म हुआ है और इनका जो बेसिक ऑबिडियंस है उसका 2nd वीक चल रहा है। तो आज हम आउटडोर ट्रेनिंग के लिए आए हैं यहाँ पे, सोशलाइट कराने के लिए ट्रेन से और यहाँ के एरिया से। यहाँ लेते एक छोटा सा अंतराल, आप बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। राजगढ़ कस्बे के एक निजी गार्डन में लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषक गोष्ठी व कृषक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजगढ़ उपखंड अधिकारी कोऑर्डिनेटर बायफ JK सिंह व बलराम सोलंकी, पशुपालन अधिकारी मोहन लाल और संस्था के स्टेट हेड अनिल गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलित कर किया गया। पशुपालन अधिकारी मोहन लाल ने बताया कि संस्था स्वास्थ्य व कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही है और पशुओं में मौसमी बीमारी जैसे गलघोटू, खुरपका, मुंहपका, कृत्रिम गर्भधारण आदि के बारे में व विभागीय योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। वहीं JK सिंह व बलराम सोलंकी ने पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संस्था के स्टेट हेड अनिल गुप्ता ने बताया कि संस्था जिले में 10,000 किसानों के साथ कृषि आधारित आजीविका
सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए कार्य कर रही संस्था द्वारा राजगढ़ व मालाखेड़ा ब्लॉक में 2 किसान उत्पादक संगठन संचालित किए जा रहे हैं। संगठन के माध्यम से किसान अपनी राय में बढ़ोतरी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। इसका एकमात्र विकल्प खेत में किसानों को मिट्टी की जांच के उपरांत ही संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग किया जावे। इसके साथ ही किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया। आज मैं 1.5 या 2 बीघा खेती शुद्ध वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद से कर रहा हूँ, उसका मैं गेहूं का पौधा लेके आया हूँ। एक गेहूं के पौधे में 18 से 20 कल्ले हैं जो मेरे सामने रख रखा है, बिल्कुल पेवर शुद्ध। उसमें मैंने 1 किलो भी यूरिया और डीएपी नहीं डाला। और दूसरा, मुझे पशुपालन में लुपिन फाउंडेशन के सहयोग से जो बैग मिला है, उसमें मैंने अजोला घास तैयार किया है। अजोला घास पशु के लिए एक वरदान है। पाट कहते हैं, लगाव कहते हैं या कांकड़ा कहते हैं, वो दो। और अगर आप इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल तिजारा जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के साथ ही सुशासन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें ताकि सड़क दुर्घटना मुक्त बन सके। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मानव जीवन बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सुगम यातायात और दुर्घटना संभावित कारणों को लेकर गठित समितियों की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों और नगर निकायों के पार्षदों से अवैध कट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि आमजन के माध्यम से अवैध कट दोबारा खोलने वालों की सूचना प्रशासन तक समय पर पहुंच सके। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ब्लैक स्पॉट मार्गों पर अधिक संख्या में साइड बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिससे यात्रियों को पहले से सतर्क किया जा सके और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। RSRDC और PWD के अधिकारियों को सड़कों पर बने अवैध स्पीड ब्रेकर हटाने, अधिकृत स्पीड ब्रेकरों पर साइन मार्किंग करने और रंबल स्ट्रिप लगाने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, डिप्टी SP किशन गढ़बास, अतिरिक्त निदेशक कृषि विभाग विजय सिंह, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ओम प्रकाश किराड़, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल तिजारा में जिला स्तर पर कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामहेत यादव रहे, जबकि अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरतल श्री शिवपाल जाट ने की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यक्रम में किया गया। जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में कृषि विभाग द्वारा जिले के 164 किसानों को 37.19 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया। इस अवसर पर अतिथि गणों द्वारा किसानों को फार्म कोड, तारबंदी और उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान के चेक प्रदान किए गए। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि व जिला परिषद खैरतल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बीते 2 वर्षों के दौरान कृषि विभाग द्वारा कुल 6.25 करोड़ रुपए का अनुदान जारी कर 1,10,000 किसानों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिले के 4,053 किसानों को चारा मिनी किट और 79,060 किसानों को उन्नत फसलों के बीज मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। जल प्रबंधन के तहत 86 फार्म पॉन्ड का निर्माण कराया गया और 224 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन स्थापित की गई, जिस पर 920 किसानों को 126.82 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया।
इसके अलावा कृषि विषय में अध्ययनरत 512 छात्राओं को 111.15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई। उन्होंने बताया कि 2 वर्षों के दौरान मृदा के पोषक तत्वों की उपलब्धता और मृदा स्वास्थ्य की जानकारी के लिए 8,462 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए और 215 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। किसानों के खेतों पर 270 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की गई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान अमरदास पुत्र फूल सिंह निवासी जगत कॉलोनी डाडोली थाना उद्योग नगर के रूप में हुई है। उद्योग नगर थाने के एएसआई महेश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरदास पिछले काफी समय से मानसिक रूप से डिप्रेशन में था और उसका इलाज भी चल रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया गया। हालांकि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फूल सिंह जाति जाटा, उम्र 28 साल, निवासी जगत कॉलोनी डाडोली, थाना एमआई अलवर। इसकी आज सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। उसके बाद इसके परिजन इसे लेकर सानिया हॉस्पिटल गए, वहां उसकी मृत्यु हो गई। जिसको लेकर यहाँ हॉस्पिटल आए, यहाँ डेड घोषित होने पर मुख्य कारण बता रहे हैं कि मानसिक डिप्रेशन में था, बीमार भी था, इलाज भी चल रहा है। बाकी मृत्यु के कारणों की अभी जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उम्र कितनी सर? 28 साल 28। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।